हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं जेई मेंस और एडवांस नीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ओके, हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और यही टॉपिक आपके जेई के, नीट के और जेई एडवांस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन आपको एक दे रहे हैं, एक टाइप का क्रैश कोर्स हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 की इलेक्ट्रोस्टैटिक की। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था। और हमने देखा था कि x इक्वल टू r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। ओके, और यहाँ सर्कुलर डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको फाइंड करना, सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास में है। हमारे पास में एक सर्कुलर डिस्क है। ओके, हमारे पास में ये एक सर्कुलर डिस्क है ना। और इस सर्कुलर डिस्क पर हम टोटल चार्ज क्यू कंसिडर करके चल रहे हैं, और इसकी एक्सिस पर, यहाँ से एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। ओके, हम मान के चल रहे हैं कि इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है। ओके, यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली इस डिस्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस चार्ज का वैल्यू हम क्यों मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम एक डिफरेंशियल रिंग कंसिडर करेंगे। इस सर्कुलर डिस्क के ऊपर एक हम डिफरेंशियल रिंग कंसिडर करके चलेंगे। तो ये हमने एक डिफरेंशियल रिंग कंसिडर कर लिया, और इस डिफरेंशियल रिंग का जो एरिया है, डिफरेंशियल रिंग का सॉरी जो थिकनेस है, वो हम डी आर मान के चल रहे हैं, है ना। और इसका रेडियस कितना है? आर रेडियस है। तो हम लिखेंगे कंसिडर डिफरेंशियल रिंग, ठीक है, डिफरेंशियल रिंग ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर थिकनेस का एक हमने सर्कुलर रिंग कंसिडर किया है। तो अगर उस सर्कुलर रिंग पर हम चार्ज कंसिडर करें तो वो होगा सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा मतलब कि सिग्मा हम यहाँ पर लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी सरफेस, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका मतलब है चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी सरफेस, कूलम पर मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करते हैं। जैसे अगर इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सिग्मा को हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, मतलब कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, है ना। अगर हम कैपिटल स्मॉल आर की बात करें तो एक वेरिएबल है, और जिसका वैल्यू 0 से कैपिटल आर के बीच में रहेगा, है ना। अगर हम इस सरफेस पर इंटीग्रेट करते हैं रिंग को, तो हमको एक आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक जाना पड़ेगा। और अगर हम इस डिफरेंशियल एरिया की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। अगर इस रिंग की बात करें और रिंग को अगर पूरा हम एक स्ट्रेट वायर जैसा बना ले, तो हम लिख सकते हैं उसका लेंथ 2 पाई आर इंटू उसका थिकनेस डी आर। वापिस से थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। जैसे ये जो रिंग था, इसको हमने ऐसा खींच के लंबा कर दिया, तो यहाँ पर इसका थिकनेस हो जाएगा डी आर, और इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। फिर से हमको यहाँ ध्यान देना है, स्मॉल आर अलग चीज़ है और कैपिटल आर अलग चीज़ है, क्योंकि कैपिटल आर जो है वो कांस्टेंट है, रेडियस है डिस्क का, और स्मॉल आर वेरिएबल है, वो रेडियस है रिंग का, जो कि वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास में होगा सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। हम यहाँ पर पूरा डेरिवेशन सिग्मा के टर्म में ही देखेंगे, क्योंकि उसके बाद हम उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जाएंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर कैपिटल Q डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर के टर्म में भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर डिफरेंशियल रिंग की बात, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, और ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सिस के अलोंग ही होगी, मतलब यहाँ पर रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफरेंशियल बहुत सारे रिंग्स बनेगी उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो फॉर्मूला देखा था वो देखा था डी क्यू, मतलब क्यू चार्ज, अभी यहाँ पर रिंग पर चार्ज डी क्यू है, तो हम लिखेंगे डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान से समझना है कि रिंग का रेडियस स्मॉल आर है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल आर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर पुट करने की गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ डी ई इज इक्वल टू हमारे पास में होगा, डी क्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। ओके, यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई को 4 पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं और अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा, सिग्मा यहाँ पर कांस्टेंट है, एक्स भी यहाँ पर कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और 2 बचेगा वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ हम इंटीग्रेट करेंगे आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 को, है ना। आर का वैल्यू 0 से आर का वैल्यू कैपिटल आर तक। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करेंगे। इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम नया वेरिएबल मान लेते हैं, जेड स्क्वायर पुट कर दिया। ओके, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r इंटू डी आर, और जेड स्क्वायर का कितना होगा, 2z इंटू डी जेड। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये r इंटू डी आर को, इस न्यूमरेटर वाले टर्म को हम z इंटू डी जेड लिख सकते हैं और यहाँ पर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू हमारे पास में होगा सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अभी हम लिमिट नहीं पुट कर रहे क्योंकि यहाँ पर अब लिमिट z की पुट करना पड़ेगी, तो हमको z का वैल्यू अलग अलग देखना पड़ेगा। जैसे अगर r का वैल्यू 0 पुट करते हैं, है ना, अगर हम r इक्वल टू 0 देखें तो z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और r इक्वल टू अगर कैपिटल R देखें तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो लिमिट अब यहाँ पर r इक्वल टू 0 पर z का वैल्यू x है, तो x से कैपिटल R मतलब कि z का वैल्यू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमको पुट करना पड़ेगा, और हमारे पास बचा z इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल होगा, है ना, z क्यूब बचेगा और फाइनली z स्क्वायर हमारे पास बचने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बचा हमारे पास जेड स्क्वायर मतलब जेड रेज़ टू पावर -2, और जेड के रिस्पेक्ट में अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बड़ा इजी हो गया है अब हमारे पास इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे सिग्मा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जेड रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। इंटीग्रेशन तो हमको पता ही है पहले से, हम z का वैल्यू x से रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम फाइनली लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर लोअर लिमिट मतलब 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम माइनस और एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फाइनल हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क, है ना। नेक्स्ट
स्लाइड पे हम जाते हैं तो हमको यहाँ पर अगर हम एक्सप्रेशन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क, वो मिला सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन मिला जो कि आपको याद रखना है। आप यहाँ पर सिग्मा की जगह सिग्मा को रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, है ना, तो आपको और अच्छा एक्सप्रेशन मिल सकता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको देखना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अगर इस डिस्क को हमने इनफाइनाइट रेडियस का बना दिया, मतलब इनफाइनाइट शीट बना दिया, ठीक है, इफ दिस आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब कि यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो अगर हम यहाँ पर r का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दे तो यहाँ पर 1x डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0, मतलब कि सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि अगर ये इनफाइनाइट प्लेन शीट होगा, ऐसा है ना, इधर भी इनफाइनाइट जा रहा सब जगह ऐसा इन्फिनिटी तक, और जिस पर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही फार्मूला हम डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, है ना। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे डेरिवेशन को एक बार ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप जेई एडवांस के लिए जाते हैं, जेई मेंस के लिए जाते हैं, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स में इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ करना है, कैसे आप फिजिकली उसको यूज़ करेंगे, कैसे आप डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे और कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इन सारे डेरिवेशंस की हेल्प से आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, और एक प्रैक्टिस आपको इसके ऊपर ज़रूर करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर देखेंगे। ये सारे वीडियोस आपको एक अच्छे स्कोर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके साथ में हम यहाँ पर एक डीपीपी अटैच करेंगे, और वो डीपीपी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होगी जिसमें हम बहुत अच्छी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। मतलब वो डीपीपी आपको मिलेगी विथ वीडियो सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।